नीतीश कुमार कुछ भी बोलते तो उन अखबारों को स्ट्रिक्ट हिदायत रहती है कि क्या हेडलाइंस देना है। कि ललन सिंह ने पूरी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का उपयोग कर लिया आरसीपी के खिलाफ। पार्टी विलय होगा तो होगा, लिख के ले लीजिए। जदयू समाप्त होगी तो बिहार का जो नाराज लौकुश है वो ललन सिंह को कैसे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जो दिल्ली वाला है ना, ये करने नहीं देता है। अब केजरीवाल नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। और ये पंचनामा का पार्ट 2 है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था कि जदयू से नाराज, यानी नीतीश कुमार के फैसलों से नाराज कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ करा सकते हैं और खुद दूसरे दलों में जा सकते हैं। लेकिन सबसे प्रबल संभावना जिसकी बन रही है वह है उपेंद्र कुशवाहा। तो इस खबर में चर्चा करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जा कहां रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हम जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं और रहेंगे। तो डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा दावा के साथ कह रहे हैं। एक बात और वो कहते हैं कि मरते दम तक वाला मरते दम तक नहीं जाएंगे भाजपा में ना। हाँ तो आपका कहने का मतलब दूसरी जगह जाएंगे। बात हो गई है, लगातार बात कर रहे हैं। बिहार में भाजपा अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है। मैं बार बार कह रहा हूँ और मुझे लगता है मैं जब गठबंधन टूटा था तब से बात बोलता आ रहा हूँ। भाजपा का मुख्य उद्देश्य बिहार में छोटे बड़े सभी दलों को अपने साथ लेना है जी। मुकेश सहनी के ना के बावजूद भाजपा उनके पीछे एकदम पागल प्रेमी की तरफ पड़ी हुई है। जाओगे कहाँ, आना तो पड़ेगा ही। और जब तक तेजस्वी यादव उधर से सिग्नल नहीं देंगे ग्रीन, क्योंकि वो ऑलरेडी वो मैरिड है, तो मैं 2 मैरिड लोग हैं तो उसमें तो घुस नहीं सकते वहाँ ट्रायंगल बनाने के। तो इनको इधर खींचने की पूरी कोशिश की जा रही है। पृथ्वी माली बिहार की सबसे नई पार्टी, आपने देखा किस तरीके से भाजपा ने उन्हें अपने गठबंधन में बुलाया भी और पूरी तरीके से उनको सम्मान दिया और जगह भी दी कि जाइए, आप राजनीति कीजिए अच्छे से। और कुर्नी में रिजल्ट भी हमने देखा। चिराग पासवान को लेकर आपने देखा कि भाजपा अपने स्वभाव के विपरीत जाकर उसने चिराग पासवान को बुलाया और सम्मान भी दे रही है। और लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि भाई चिराग पासवान हमारे साथ हैं। इसके अलावा आपने देखा कि जो मैंने एक बात कही थी कि चचा को बाहर करने का चिराग तो शर्त रखे हैं, लेकिन भाजपा बाहर इसलिए नहीं करेगी क्योंकि अभी बढ़ा रही है या बाहर कर देगी तो फिर बढ़ाने का खबर तो चलेगा नहीं, लेकिन घटाने का खबर जरूर सुर्खियों में चलेगा। एकदम बड़का पोस्टर। नीतीश कुमार को एक बात पता है कि हेडलाइंस कैसे बनाया जाता है। एक दिन उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे, 2-4 महीने बाद फिर कुछ बने। जब आप मूल रकम नहीं चुका सकते हैं तो क्या करते हैं, कुछ हल्का फुल्का देते रहे। कह अरे भाई लीजिए ना 500 रखिए, ऐस कीजिए, जाइए, छोड़िए, उसमें से मत सोचिएगा, ये आपको दे दिए अलग से। फिर कभी आए कि भाई मेरा पैसा, चलना भाई मिठाई खाना, चलना भाई चिकन खाना। कहते हैं हेडलाइन अच्छा से आता है। तो 4-5 दिन पहले ही नीतीश कुमार कह रहे थे कि मीडिया वाला लोग बढ़िया काम करते हैं, लेकिन जो दिल्ली वाला है ना, ये करने नहीं देता है। अब केजरीवाल सब लोग हाईजैक कर लिया है। तो सुशील मोदी कह रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार हाईजैक कर लिए हैं। बिहार का जो नीतीश का नहीं चलाता है उसका ऐड नहीं। बिहार का 2 बड़ा अखबार कौन चलवाता है। मुंह मत खुलवाइए, बहुत कुछ खुल जाएगा। बिहार में आप तो चैनलें खोल के बैठे हुए हैं जी। कि वो चिरकुट हमारे यहाँ से भी गया से बहुत काम कर रहा है, तब चैनलें खोल के बैठे हुए, तब क्या कर सकते हैं। सीधी बात है। मुखपत्र आपने खोल रखा है, वो मुखपत्र की बात नहीं कर रहे हैं। वो दूसरा का मुखपत्र जो टॉप पे चला गया सबसे, वो भी तो है मार्केट में, वो भी जिंदा है। और आप जब पोषित करके चैनल चलवा रहे हैं तो आप ये बात नहीं कह सकते हैं। खासतौर पे जब बिहार में 2 बड़े अखबारों को आपने हाईजैक कर रखा है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, इससे खुल के क्या सुनना चाहते हैं। नीतीश कुमार कुछ भी बोलते तो उन अखबारों को स्ट्रिक्ट हिदायत रहती है कि क्या हेडलाइंस देना है। रात में संपादक भेजते हैं कि देखिए ललन सिंह जी के ऑफिस में जाता है, ललन सिंह देख के कहते हैं ठीक है, ललन सिंह कहते हैं गड़बड़ा गया, और दूसरा दिन गड़बड़ा गया तो कहते उसको कचरा साहब कहाँ से आ गया। अब जो भाई मैं फिर खुल के कह रहा हूँ, जिसको सैलरी लेना है वो तो 10 गाली सुनना ही पड़ेगा। जो पत्रकारिता कर रहा है हमारे आपके दिशा, उसको खाची का डर। क्या करिएगा, हमारे पॉकेट में बोतल डाल के पकड़वाइएगा, फिर निकल जाएंगे बाहर। आप जो भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र कीजिएगा, आप हमें सरकारी ऐड नहीं देते हैं। हम लोग फिर भी जीवित हैं, कर रहे हैं ना काम जी। 5-6 साल से तो लगातार आपको दिख रहे हैं, उससे पहले भी कर रहे थे, आपने पेज बंद करवा दिया, हम फिर जिंदा है। हम लगातार नेताओं को आईना दिखा रहे हैं, हम तो किसी को गाली नहीं दे रहे हैं। अब उस आईने में आपकी तस्वीर आपको खराब लग रही है तो मेरा क्या गलती है, उस आईने की गलती क्या है, अपना मुंह साफ कीजिए।
आईना साफ करने से और हमें 10 गाली देने से नहीं होगा। और ये बात उपेंद्र कुशवाहा के, मैं वापस विषय पाऊंगा, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर हमने कहा था कि जो बयान उन्होंने आज दे दिया, ये बयान कालजयी बयान हो गया जी। ये वक्त के सिलवट पर मुहर हो गया। ये बिहार में लौकुश राजनीति का एक टाइमलाइन का एक बहुत बड़ा अध्याय आज हो गया। जिस वक्त बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की अहमियत भी जदयू में समझ में आ रही है। 4-5 बातें समझ में आ गई। एक कि मैं बिल्कुल सही था, उपेंद्र कुशवाहा अंदर से बहुत कौतूहल में है, नाराज है, उत्तेजित है, गुस्से में है और उनकी नाराजगी का एकमात्र कारण है ललन सिंह। दूसरा, नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को बहुत खुशी खुशी लेके आए थे जी। राजनीति में दूसरा तीसरा ब्याह होता है, जिसे इस्लाम में होता है, अलाउड है। लेकिन जिस तरीके से अघोषित तलाक उन्होंने दे दिया है उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने, इससे भी उनकी नाराजगी बहुत बड़ी हुई है। कालांतर में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना, एक सांकेतिक पद दे देना, बिहार भर में उनको भेजकर काम के बहाने बनवास दे देना, ताकि कम से कम वोटवा तो 2% 3% नहीं ना काटेगा, हर जगह काटता जो उपेंद्र कुशवाहा। समझिए बुद्धि, खुश भी रहेगा, खुश भी, काम बिजी रहेगा, खुश क्या रहेगा, बिजी रहेगा। उनके लोगों को लगातार हम अवहेलना करते रहेंगे। पहले आरसीपी नहीं जुड़ने दिए, फिर ललन सिंह छाट रहे हैं। एगो सबसे बड़ा मैंने यही जदयू में ही हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा की छवि कम करने के लिए एक दूसरे डमी कुशवाहा को बड़ा किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा के पैर के नाखून के बराबर है डमी कुशवाहा नहीं है। जो कल तक आरसीपी सिंह का पपेट था, वह ललन सिंह का पपेट बन गया है। वो व्यक्ति क्या उपेंद्र कुशवाहा के सामने कहीं टिकता है क्या? अरे अगर कुशवाहा समाज का कोई समागम हो, आप पहुंच जाए तो कोई पहचानेगा नहीं कि कौन है जी। हो सकता है कि आईडी चेक करके बाहर भेज देवे सब, इन्होंने असली कुशवाहा वाला है, फर्जी वाला नहीं है। मैं देखिए, हो सकता है कि मैं बहुत क्रिटिकल हूँ, किसी को बुरा लग सकता है इस बात से, लेकिन आप राजनीति में आए हैं, आप सार्वजनिक जीवन में आए हैं, और आप जब अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो 10 को गाली सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए जी। हम तो बहुत सदी हुई बातें बोलते हैं, पब्लिक यहाँ जाते हैं, तो जो पब्लिक अपना जूता फेंक रहा है, जो चप्पल फेंक रहा है, जो गाजर मुरी फेंक रहा है, वो 10 गाली नहीं देता होगा मुँह पे, देता होगा। आप इस कान से सुनते हैं, मेरे से निकाल देते होंगे। हम लोग सुनते हैं चुनाव में, हम लोग सुनते करते हैं, हम लोग तो रोज सुनते हैं। जब माइक लेके जाएंगे तो नीतीश कुमार का नाम लेते शुरू, जब बोले कुछ तो नाम लेते शुरू। तो क्या करें हम, हमारी मजबूरी है, हम काटते उसको। लेकिन ललन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा काफी नाराज थे। उपेंद्र कुशवाहा इस बार चूंकि सब कुछ त्याग कर आए हैं, अपनी पार्टी विलय करके आए हैं, हाथ कटवा के आए हैं जी। तो मजबूर है कि क्या करें। लेकिन एक बात जान लीजिए, कुशवाहा समाज बिहार में क्रांतिकारी समाज है। जिस तरीके से मैं यादव समाज को मानता हूँ, वो भी क्रांतिकारी समाज है। वो अपने नेता को छोड़ता नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा चाहे मृत्यु शैया पे लेटे रहे, कुशवाहा समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। मैं बात शुरू से बोलता है, मैंने उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट बोल दूं कि कुशवाहा बिहार का ये अपना नेता उपेंद्र कुशवाहा को मानता है। नीतीश कुमार उसके नेता नहीं है। वो स्पष्ट जानता है कि जब तक नीतीश कुमार के साथ है उपेंद्र कुशवाहा, तब तक ये वोट ट्रांसफर होगा। वो भी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, कुशवाहा समाज बहुत पॉलिटिकल जागरूक है। वो भाजपा में भी अपने खोजता है, जैसे भूमियार खोजते हैं, और वो राजद में भी खोजता है, सब जगह अपना सब जगह खोजता है। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर पॉलिटिकली एक्टिव तभी ना, इसकी उपजाति माली समाज भी अपना पार्टी बिहार में बना ली जी। मतलब कहीं ना कहीं संभावनाएं ज्यादा है। और आपने देखा कि मोहित कुशवाहा और जो कुछ छात्र थे जिन्होंने बक्सर में, डुमराव में वहाँ हमला किया मूली गाजर से उपेंद्र कुशवाहा पर, तो अभी पार्टी को स्ट्रिक्ट एक्शन और लेना चाहिए था। केवल ये कोरम पूरा कर देना कि इनको निकाला था पार्टी से, वो नहीं होता है। पार्टी के संगठन में लगातार हरास हो रहा है। आरसीपी सिंह रोज पार्टी में लोगों को तोड़ रहे हैं। सोचने वाली बात है, अगर इस जगह पर ललन सिंह होते, नीतीश कुमार होते विरोधी जगह पर, क्या होता? आप बताइए क्या होता? हम क्या बताएं, आप बताइए। लाठियां चलती, टूटती लाठियां देह पर, निर्दोषों को पीटा जाता, यही ना होता। नीतीश कुमार को एक बख्तियारपुर में कार्यक्रम ये कहाँ हो रहा था, एक आदमी आता है पीछे से ढकेल के चल जाता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि नीतीश कुमार को पता था कि ये अरे तो ऐसे ही आके कर दिया। लेकिन अगर वो ये कहता कि अरे तुम कैसे शराबबंदी किया है, तो नीतीश कुमार जैसे आज सदन में गुस्साए हैं ना, उठा के पटक क्यों देते हैं, दो भी पछाड़ दे सकते थे। नीतीश कुमार को अगर थप्पड़ पीठ पे लग जाए उनको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर उनको आप सही बोल दीजिएगा, ईगो पे उनके हट कीजिएगा या उनके फैसलों को पलटने की कोशिश कीजिएगा, सवाल खड़ा कीजिएगा, तो आपसे आपका राजनीति वहीं समाप्त है।
ललन सिंह ये बात समझ गए हैं और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को बहुत चालाकी से उन्होंने, बहुत चालाकी से उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा यहाँ विश्वास में हत्या करवा लिया अपना जी, बहुत प्रेम दिखाने में उन्होंने अपनी हत्या करवा ली। वो ललन सिंह को भी मान के अपना चले थे, चूंकि आरसीपी सिंह वाला एक फेज हुआ था। आरसीपी सिंह चूंकि सही बात है, अब आरसीपी सिंह की गैरहाजिरी में यहाँ उपेंद्र कुशवाहा के ज्वाइन कर लिए पार्टी, तो उनको तो लगेगा ना कि हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता नहीं है। हाँ, हमारे स्पेस में आप कहाँ से घुस गए महाराज, कौन हिसाब से आप आए हैं, क्या आपका अंडरस्टैंडिंग है, नीतीश क्या चाहते हैं आपसे, आप कहाँ चाहते हैं नीतीश कुमार से। तो एक नहीं होता कि एक अगर जैसे किसी घर में नई बहू भी आती है तो परिवार के लोग थोड़ा सा शुरू में रिजर्व रहते हैं कि मतलब देख लेते हैं इसका व्यवहार क्या है, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ खुलता है, फिर तो परिवार का हिस्सा बन जाती है। तो उपेंद्र कुशवाहा का वो फेज चल रहा था। अब दिक्कत क्या है कि ललन सिंह ने पूरी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का उपयोग कर लिया आरसीपी के खिलाफ। आरसीपी सिंह को बाहर तक कराने के लिए उपेंद्र कुशवाहा का यूज किया गया, लेकिन जैसे ही वो हटे, आप एक बार जानते हुए करते हैं कि 3 लोगों की लड़ाई में 2 को मिलके वो पटक दिया, तो अंततः जीतेगा तो एक हो ना, तो बाकी दोनों में फिर पलटापलटी होगा ना। लेकिन सामने सामने लड़ाई करने की हिम्मत तो नहीं थी ललन सिंह में, तो ललन सिंह ने क्या किया, छल से उपेंद्र कुशवाहा को पटकने की कोशिश की और निश्चित तौर पर कल उपेंद्र कुशवाहा पटके जा चुके हैं, क्योंकि 2 बड़ी बातें हो गई। एक, जो डिप्टी सीएम की कुर्सी है उसके लिए अपनी सीट को रिजर्व कर लिया है ललन सिंह ने, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के, अब वो खुद फैसला करेंगे, नीतीश नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने खुद कह दिया कि अब यही सब ललन बाबू देखेंगे। पार्टी विलय होगा तो होगा, लिख के ले लीजिए। जदयू गई, नमलेवा नहीं बचेगा कोई, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। जदयू गई, मैंने पंचनामा कर दिया, वो गई पार्टी, अब कहाँ जाएगी, जैसे लोसपा गई वैसे ही वो भी विला जाएगी। अब तीसरी बात यह है कि सीएम की कुर्सी भी उपेंद्र कुशवाहा के आसपास नहीं भटकेगी। तो एक बात बताइए, जब ये सारे जातीय समीकरण को मिला के उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति आगे नहीं बढ़ेगा तो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति बढ़ेगा कैसे? अब कहीं अलग जाएंगे, कहीं और संभावनाएं तलाशनी होंगी। जहाँ पहले कहीं ठोकर मार के आए हैं वहीं फिर से जाके उठा के पीजिए। गए यहाँ की नहीं, वहाँ बिस्लेरी मिल रहा है, नल छोड़ के चले गए, पानी बहता हुआ, गए बिस्लेरी तो पॉकेट में पैसे नहीं, उधार थोड़ी देगा, जाके फिर नल में पानी पीजिए, आपके भाग में बिस्लेरी नहीं है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा के पास ऑप्शन बचता है कि वो भाजपा के पास चले जाए, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। वो बहुत कैलकुलेटेड है, नीतीश कुमार की तरह नहीं है कि एक गलती हुई तो उसको सही करने के लिए दूसरा गलती कर लें। उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश के साथ जाकर गलती की, उस समय भी मैं बोल रहा था गलती उनसे हो रही है। अपनी पार्टी रख के विलय करने के बजाय वो गठबंधन करते तो उनको फायदा होता। लेकिन अब ऐसी स्थिति में खबर ये आ रही है कि जैसा मैंने आपको कुछ दिन पहले भी कहा था कि बिहार में अब जो आगे की राजनीति है, लॉकुस बनेगा, जदयू समाप्त होगी तो बिहार का जो नाराज लॉकुस है वो ललन सिंह को कैसे एक्सेप्ट करेगा, उसको एक विकल्प चाहिए होगा जी। और शायद इसीलिए इस पार्टी को आरसीपी सिंह जल्द बना नहीं रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि पूरा टूट जाए नाराज होके, तब सबको यही सबको लेके हम बना लेंगे। और कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के संपर्क में उपेंद्र कुशवाहा है, और ये जो पार्टी बनेगी ये लौकुश की बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। और ये आने वाले समय में बिहार में भाजपा को लौकुश का पूरा वोट ट्रांसफर करने जा रही है। नीतीश कुमार के 24 के सपने को भी चकनाचूर कर देगी, और 25 का सपना जो तेजस्वी यादव बना के बैठे हुए हैं उसके लिए भी भाजपा ने अपनी तरफ से तगड़ी फील्डिंग कर दी है। बिहार में एक बहुत बड़ा गठबंधन एनडीए सामने आने जा रहा है, जिसमें दलितों के नेता चिराग पासवान, माली समाज के नेता, लौकुश समाज के नेता, सवर्णों का एक बड़ा दल, ये सब कुछ होने जा रहा है। भाजपा 2015 में जो महागठबंधन बनी थी उससे सीख लेकर वो एक ऐसा ही गठबंधन बनाने जा रही है, और उस गठबंधन में निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपने बयान से ये स्पष्ट कर दिया है, और हमारे पास इनपुट है कि उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह के संपर्क में है जी। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सभी लोगों ने देखी है, प्रत्यक्ष रूप से वो कह नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी है, इस बात का प्रमाण भी कई बार मिल चुका है। और बयानों के जरिए स्पष्ट होता है कि आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा का नया ठिकाना आरसीपी सिंह की पार्टी हो सकती है।